Assalamu alaikum everyone, this is Ahal Zamir. Go grab your tickets for Pravasi Junoon, which is coming out this Eid al-Azha. मधु, अब बस भी कर दो, कितना काम करें, थक जाओगी। कोई बात नहीं यार, सारी जिंदगी तुम्हारे पीछे चली हूँ, खूब मजे किए। अब वक्त आया है तो करने दो काम। अच्छा, अब तुम इतनी बड़ी हो गई हो। होना पड़ेगा यार, क्योंकि अब जहन साहब तो रुकने वाले नहीं, और तुम चली गई तो तुम्हारे बाद घर मुझे ही संभालना होगा। मधु, अगर मम्मी होती तो। खबरदार, खबरदार जो रोई तो। मुझे भी अम्मी आज बहुत याद आई, लेकिन देखो मैं रोई। अच्छा अच्छा सोचो, नई जिंदगी शुरू करने जा रही है। मिन्नत, अब तो तुम्हें जैन से कोई शिकायत नहीं है ना? मेरी फिक्र मत करो, बस तुम अपने लिए दुआ करो कि ज़ैन तुम्हारे लिए अच्छा साबित हो। अब तो उसे जैन भाई कह दिया करो, तुम्हारा होने वाला बहनों ये जरा सी इज्जत ही दे दिया करो। कह लूंगी ना यार। अच्छा सुनो, अब बहुत हो गया, मुझे नींद आ रही है, मैं जा रही हूँ। लो जी, आ गया तुम्हारे रोमियो का फोन। अच्छा सुनो, बाहर जाकर बात करना, मुझे बहुत नींद आ रही है। आती हूँ। अल्लाह पाक मेरी बहन को ऐसे ही खुश रखे। सो गई थी क्या? सोने वाली थी। सुनो, आज रात नींद आ जाएगी तो? क्यों नहीं आएगी? पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरी आज सारी रात ना तारे गिन के गुजरने वाली है। अब क्या जरूरत है तारे के लिए? सही कह रही हो, अब तो मुझे सिर्फ दिन गिनने चाहिए कि कितने दिनों बाद तुम मेरी हो जाओगी। मेरा भी ऐसा कोई इरादा नहीं है। क्या मतलब, कोई ऐसा इरादा नहीं है? मैंने तो ये सोचा है कि बाबा से कहूँ कि एज सून एज पॉसिबल ना बस ये काम कर दे। पागल हो गए हो? इतनी जल्दी शादी कैसे हो सकती है हमारी? क्यों क्यों नहीं कर सकती? जैन, इतनी तैयारियां करनी होती है, इतनी जल्दी कैसे करेंगे हम सब कुछ? बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने तुम्हें अंगूठी पहनाई। अच्छा चुप हो जाओ, मैं सोने जा रही हूँ। अरे जाओ जाओ, और याद रखना आज रात नींद नहीं आएगी। फजूल बातें मत करो, बिस्तर पे लेटते ही मुझे नींद आ जाएगी। अरे कितनी समझे लो यार तुम, जालिम कहीं की। एक बार शादी हो जाने दो, फिर तुम देखना ना गिन गिन के बदले ना लिए तुमसे। मेरा नाम जैन नहीं। हाँ हाँ ले लेना, मगर फिलहाल तो मुझे सोने दो। फाइन, गुड नाइट।
तो तुम्हें भी नहीं आएगी। जैसा ओ सब पाके सभी कुछ हारा वे रब्बा दिलदार, ना कोई तेरे मेरे जैसा। बंद दरवाजों से दूर अंधेरों से अब मिल के क्या चलना। ओ माहिया, ओ माहिया, देखो बेटा, सबूही और जैन का तो जोड़ लिखा हुआ था, सब नसीब की बात है। मुझे एक बात बताओ, आई होप यू आर नॉट अपसेट। Why would I be upset, Mom? जरूरी तो नहीं है कि हम जैसे चाहें वो भी हमें चाहे। और वैसे भी मॉम, जबरदस्ती से कैद की जाती है मोहब्बत नहीं, और मैं किसी को कैदी नहीं बना सकता। मिद्दत कैसी लगती है तुम्हें? For God's sake, Mom, एक ने ना कर दिया तो अब क्या आप दूसरी के पीछे पड़ जाएंगे? बेटा, तीखी भाली लड़कियां हैं, खानदान की हैं। देखो, बिन माँ की बच्ची हैं, लेकिन क्या बेहतरीन तरबियत पाई है। अगर तुम मानो तो मैं मोहसिन भाई से बात करूं बेटा। मम्मी, it's your decision यार। अब अगर उसने भी ना कह दिया तो हम लोग तो उनको मिलने के भी काबिल नहीं रहेंगे। और वैसे भी मिदत क्या सोचेगी कि बड़ी बहन ने ना कर दिया तो अब मेरे पीछे पड़ गए। मोहित, ऐसा नहीं होता बेटा। ऐसा क्यों कोई सोचेगा? जहाँ लड़कियां होती हैं वहाँ 10 रिश्ते आते हैं। अगर हम ऐसे सोचने लग गए तो कोई रिश्ता ही ना बन पाए फिर। Think about it. I will, Mom. लो ना, पप्पू को क्या हम ही नजर आते हैं क्या? वो तुम लोगों से प्यार करती हैं। सॉरी बाबा, मैं मोहित भाई से शादी नहीं करूंगी। क्यों? तुम्हें कोई और पसंद है क्या? जी नहीं, इतने फजूल कामों के लिए ना मेरे पास टाइम नहीं है। तो फिर इनकार क्यों कर रही हो? ये कोई बात हुई? पहले सबूही के लिए रिश्ता लिया है, इसने इनकार किया तो फिर मैं नजर आ गई। ये तो इसमें क्या हाल है? देखो, जोड़े आसमानों पर बनते हैं और जब जोड़े बन जाते हैं ना तो दिल भी जुड़ जाते हैं। मोहित बहुत अच्छा लड़का है। हाँ ये तो है। आप दोनों क्यों मुस्कुरा रहे थे ना? इसलिए कि मोहित अच्छा लड़का है तो शादी से इनकार क्यों कर रही हो? हो सकता है इसलिए इनकार कर रही है क्योंकि रिश्ता शायद पहले मेरे लिए आया था। जी नहीं, इनकार करने की ऐसी कोई वजह नहीं है। तो फिर इनकार करने की क्या वजह है? मेरी जान छोड़ दो, अभी मुझे शादी नहीं करनी। बाबा जान, आप पप्पू को इनकार कर, लेकिन आप ऐसे मना करना कि उन्हें बुरा ना लगे। मैं अभी उन्हें मना नहीं कर रहा, तुम वक्त लो, अच्छी तरह सोच लो। हाँ, पर थोड़ा जल्दी, क्योंकि अच्छे लड़कों के लिए रिश्तों की कमी तो नहीं होती ना बाबा जान। क्यों? बाबा आप भी सबूही की बच्ची थी, पर बताती बात में क्यों हम गलत कह रहे हैं? तुम चाहो तो मना भी कर सकती हो, कोई जबरदस्ती नहीं है तुम्हारे साथ। I want you to know one thing कि this won't affect our friendship. Madhu, the truth is that mom really wants me to get married. और उन्हें तुम दोनों बहुत अच्छी लगती हो, शायद इसी वजह से उन्होंने फौरन आके तुम्हारे लिए जज्बाती फैसला करके बात की है। वो तो ठीक है, लेकिन अभी मैं पढ़ना चाहती हूँ। हाँ हाँ, तो तुम पढ़ो ना, कौन रोक रहा है तुम्हें?
देखो मधु, एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये शादी वगैरह तो बाद में भी हो सकता है। डोंट वरी, आई विल टॉक टू मॉम अबाउट दिस। बेवजह तुम दिल में उतरते गए, बेवजह यूं ही दिन रात हो। क्या हुआ? जवाब नहीं दिया अभी तक। दिल में उतरते गए, मैं सोच के बताऊंगी। बेवजह तुम दिल में उतर। प्लीज सबोई, मुझे इस बात के लिए फोर्स मत करो। मिद्दत, ये क्या हो गया है? देखो, मोहित भाई एक बहुत अच्छा लड़की है। अगर मेरी जिंदगी में जैन नहीं होता ना, तो मैं कभी भी इस रिश्ते से इनकार नहीं करती हूँ। और अपनी इस गलती पे तुम एक दिन पछताओगी, देख लेना। ये क्या बच्चों की तरह रट लगा रखी है? क्यों पछताऊंगी मैं? अच्छा, तुम मुझसे वादा करो कि तुम रोती हुई ना कभी मेरे पास नहीं आओगी। मिद्दत, तुम्हें क्यों लगता है कि शादी करने के बाद मैं हर वक्त रोती रहूंगी? क्योंकि खुद परस्त लोग ना खुद खुश रहते और ना दूसरों को खुश रखते। मिद्दत प्लीज, फालतू बातें मेरे साथ नहीं कहते। वैसे भी तुम्हारा मसला नहीं है। हाँ हाँ, मैं क्यों परेशान हूँ? ये मेरा मसला थोड़ी। तो आज ये भी साबित हो गया कि कुछ भी बकवास करे वो, पर तुम अपनी बहन का मुंह भी बंद नहीं कर सकते। ऐसी कोई बात नहीं है जैन। वो अभी बहुत छोटी है और बचपन है उसके अंदर। तुम प्लीज उसे सीरियस मत किया करो इतना। तुम प्लीज उसे समझाओ, दिमाग में डालो इसके कि मेरा ताल्लुक क्या है इससे और मेरी कितनी अहमियत है तुम्हारी जिंदगी में। ताल्लुक क्या है? तुम्हारी कजन है वो और मेरी एक छोटी बहन। तो इसका मतलब ये है कि जब दिल आएगा बदतमीजी करेगी, जो दिल में आएगा बोलेगी। जी ठीक है ना, मैं उसे समझाऊंगी। आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा, प्रॉमिस। अच्छा ये देखो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ उसकी तरफ से। तुम क्यों हाथ जोड़ी हो? तुम नाराज हो इसलिए। तुमसे तो नाराज नहीं होना, वो क्या? और मैं तुम्हें ये बताने आया था कि कल सीसाइड चलेंगे। सीसाइड? सीसाइड क्यों? वो एक्चुअली एक ऐसी छोटी सी पिकनिक रखी है मैंने। जानते हो क्या, मिद्दत ये सुन के बहुत खुश होगी। कब से कह रही है सी साइड जाना है, सी साइड जाना है। हाँ, उसे डूबना होगा ना, मतलब उससे कहना पानी से दूर रहे, इट गेट्स डेंजरस। थोड़ा आगे चली गई तो तुम खुश हो, मेरे लिए यही बहुत है। बैठो। बैठ जाऊंगा। Hi everybody, this is Kubra Khan. As you know, the Parvaz Junoon is releasing this Eid al-Adha. Go grab your tickets right now before it's too late, because you're going to really miss that if you don't watch the movie, and you don't want to do that. नहीं, थैंक यू। चलो 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 चलो, पर हो गया। हम चलते हैं। कहाँ जा रहे हो? आ रहे हैं हम लोग। चलो। कितना बड़ा लगा, देख रही हो तुम? हाँ। आ जाओ पिक्चर। लेट्स गो।
चलो आओ ना, मित्र आओ ना। चलो चलो चलो। मैं कह रही हूँ कि बाद में लड़ेगी मेरे बात। नहीं 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 नहीं, क्या यारी की बात हुई? चलो खींचो मोहित भाई बाद में। नहीं मोहित भाई मुझे चलो सबूही आ जाओ ना यार। खींचो मोहित भाई, अभी बाद में। भाई भाई खींचे जल्दी से खींचे। घड़ी घड़ी कैमरा निकाल देता है। समझा था ना उसे, परमिशन नहीं लेना। अरे मैंने नहीं लिया, क्या है ना एरिया रिस्ट्रिक्टेड, कैमरा अलाउ नहीं। ना क्या सबूही, तुम पिक्चर्स बनवाने में इतना कतराती क्यों? थोड़ी सी बनवा लेती पिक्चर्स, क्या हो जाता? मिद्दत मुझे नहीं अच्छा लगता कि किसी और के कैमरे से मैं अपनी तस्वीरें बनवाती रहूं। और तुम ना मुझे बोला भी नहीं करो प्लीज। ये हो गया तैयार और ये बना दिया मैंने इसका दरवाजा। देखो सबूही यार, इस घर में तो कोई खिड़की ही नहीं है। यहाँ पे जो रह रहा होगा उसका तो दम घुट जाएगा, ताजा हवा भी नहीं मिलेगी उसे बेचारा। ना मिद्दत, तुम कितनी सीरियस बातें करने लग गई हो। तुम्हें क्या हो गया है? बस करो, एक घर ही तो है, खिड़कियां नहीं है तो दरवाजे नहीं है, बस कर दो प्लीज। हाँ ये घरौंदा तो है, लेकिन सबूही, अगर हमारे नसीब में भी ऐसा घर आ जाए तो हम बेचारी लड़कियां, हमें तो पता नहीं होता ना कि हमें कैसा घर मिलेगा। अल्लाह ना करे मिद्दत, अब ऐसी बातें मत किया करो, क्योंकि मैं जानती हूँ कि हमारे साथ ऐसा कभी नहीं होगा। सुबू, लेट्स गो फॉर अ वॉक। मिद्दत, इसे खराब मत करना, ठीक है? मैं अभी आ रही हूँ। हाँ भाई, घरौंदा बनाया जा रहा है। मैंने नहीं, सबूही ने बनाया। अच्छा है काफी, लेकिन मधु इसमें एक चीज की कमी है। किसकी? खिड़कियां। भाई जिस घर में खिड़कियां ही नहीं होंगी तो उस घर में हवा कैसे आएगी? ये अब ये एक कंप्लीट घर लग रहा है। इसको अगर इस तरह पुश किया तो ये घर और बड़ा हो गया, और वैसे अगर हम इस तरह भी खिड़की बना दें वेंटिलेशन भी हो जाएगी। आई नो इट्स इररेलेवेंट, लेकिन वेंटिलेशन इज इम्पोर्टेंट।
जिस घर में खिड़कियां ही नहीं होंगी तो उस घर में हवा कैसे आएगी? मिताद, क्या सोच रही हो? जब से हम आए तुम खामोश हो। सबूही, तुम बाबा जान से जाके कह दो कि मैं मोहित भाई से शादी के लिए तैयार हूँ। क्या? बैठो जरा। अचानक तुम्हारा इरादा कैसे बदल गया? बस ऐसे ही, दिल ही है ना। अच्छा, तो तुम्हें मोहित भाई अच्छे लगने लगे? उनका तो नहीं पता, हाँ लेकिन उनकी सोच जरूर पसंद आने लगी। कैसी सोच? तुम नहीं समझोगे। अच्छा सुनो, बाबा जान से कहना पहले तुम्हारी शादी, फिर मेरे एग्जाम्स, उसके बाद मेरी शादी। अच्छा भाई ठीक है, जैसे तुम कहोगे बिल्कुल वैसे ही होगा। और हाँ, फूफो जान से भी कह देना, कहीं ऐसा ना हो वो हाँ करते ही शादी शादी करने का शोर मचा दे। अच्छा ठीक है, कोई शोर नहीं मचाएगा, ऐसे ही होगा। और कुछ? सबूही, जब हम दोनों चले जाएंगे तो बाबा कितने अकेले हो जाएंगे। मिद्दत, मैं भी कभी कभी ये सोचती हूँ कि बेटियां कितनी अजीब होती हैं ना। सारी जिंदगी जिन माँ बाप ने पाला और अपनों को छोड़कर किसी और का हाथ थाम के चल पड़ती है। अरे मुझे समझाने के बजाय तुम खुद रोने लगी। तुम ऐसी बातें करोगी तो मुझे रोना आएगा ना। अच्छा बस, कल से तुम्हारी शादी की तैयारियां शुरू। मिद्दत, मायू मेरा है, पर तैयार तुम हो जाओ पहले। बस कर दो, कितना तैयार होगी बस। भाई तुम तो समझो निमट गई, मुझे भी तो अच्छा लगना है ना अपने ससुराल वालों के सामने। कौन से ससुराल वाले? तुम्हारी एक सास ही तो है। मेरे मंगेतर को भूल गई? हाँ, पर वो तो तुम्हारे प्यार में पहली घायल है। हाँ ये तो है। और तुम इस रिश्ते से इनकार करने वाली थी। सबसे बड़ी गलती करती है अगर इनकार करती है। अच्छा सुनो, एक बात मानोगी प्लीज? बोलो, आज तुम्हारा दिन है। देखो तुम जैन के साथ। मैं समझ गई, बिल्कुल समझ गई। आज से जैन भाई मेरे बहनोई हैं, पुराने सारे गिले शिकवे खत्म। और अब मैं उन्हें खुदगर्ज भी नहीं बोलूंगी, ना खुद परस्त। और तुम देखना उनसे नेक में कितना लड़ झगड़ के रहूंगी। अब खुश? आज दिखाना, ये लो, इसको भी रख दो। यहाँ पे सारी सेटिंग तुम लोग देख लो, मैं मिठाई देकर आती हूँ, ठीक है? ये कर लेना सारा काम। अरे भाई कहाँ जा रही हो इतनी जल्दी? माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी लगी मुझे। हाय, काश हमें भी कोई इस तरह हार पहना था। खुशफहमी बड़ी है आपको अपने बारे में। खुशफहमी तो नहीं है,
बिल्कुल यकीन है इस बात का तुम्हें। अच्छा आप जाएं यहाँ से, बाबा जान भी मौजूद है, आपको तो बिल्कुल शर्म नहीं आती। इसमें शर्म की क्या बात? भाई माशाल्लाह से मंगनी हो गई है हमारी अब। अच्छा मंगनी हो गई है तो क्या आपको रोमांस करने का सर्टिफिकेट मिल गया है? हाँ, इसी बात पे एक सेल्फी हो जाए। इश्क दी बारिश प्यास बुझाए, तन तालू विच आग लगाए। इस प्यार ने मार डाला मेरा दिलदारा, ना कोई तेरे मेरे जैसा, सब पाके सभी कुछ हारा मेरा दिलदारा, ना कोई तेरे मेरे जैसा। बंद दरवाजों से दूर अंधेरों से अब मिल के क्या चलना। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, देख रही हूँ दोनों एक साथ कितने अच्छे लग रहे हैं। हाँ माशाल्लाह यार, बहुत प्यारे लग रहे हैं दोनों एक दूसरे के साथ। चले? Hey. एक्चुअली अभी 2-3 तस्वीरें ही खींची हैं हमारी। एक छोटा सा फोटोशूट हमारा हो जाए तो फिर एक कंबाइंड फोटोशूट करते हैं। हाँ? तो पीछे हो जा। कम, आजा भाई। कम ऑन। फोकस ना यार। क्या ख्याल है, रस्म शुरू करें? जी बिल्कुल, शुरू करते हैं। हाथ लाओ बेटा। मधु क्या हुआ? कुछ नहीं, अरे तो फिर यहाँ क्यों आ गई हो? बस ऐसे। मधु देखो, जैन का मतलब था कि वो पहले अपनी और सबूही कुछ पिक्चर्स खिंचवाना चाह रहे हैं, फिर वो हम सब के साथ खिंचवा लेगा। पता है मोहित, लफ्जों को हम बिला वजह इल्जाम देते हैं। लफ्ज इतने बुरे नहीं होते जितने लहजे
जैन भाई ये बात बहुत आराम से अच्छे मूड से कह सकते थे ना। हाँ मधु, लेकिन देखो कुछ लोगों को इस बात का एहसास नहीं होता ना। आप तो ऐसा नहीं करेंगे ना। मधु, मैं कोशिश तो यही करता हूँ कि कभी किसी को मेरी बिहेवियर से कोई चोट ना पहुंचे, वो बुरा ना माने। हाँ, लेकिन अगर अनजाने में मेरे से कुछ हो जाए तो उसका तो मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं हर शय के बगैर रह सकती हूँ, लेकिन मोहब्बत के बगैर नहीं। मधु, ऑनेस्टली आई डोंट नो कि तुम मोहब्बत जब कहती हो तो तुम्हारा क्या मतलब है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात का वादा कर सकता हूँ, मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं देख सकता। मधु, हम आगे भी हस्बैंड वाइफ से ज्यादा एक दो अच्छे दोस्तों की तरह रहेंगे, जो हर वक्त एक दूसरे के साथ रहते हैं, चाहे जैसी भी सिचुएशन, भले बुरा वक्त हो या अच्छा। मैं चाहता हूँ कि हम एक दूसरे से हर बात शेयर करें मधु, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली we will never force anything upon one another. अरे कहाँ जा रही हो? बहुत ड्रामेबाज है। हाँ, खबरदार, अपने होने वाले मियाँ से बड़े तमीज से बात करते हैं, बड़ी इज्जत से बात करते हैं। मिद्दत कहाँ है? हाँ मैं भी यही सोच रही हूँ, मैं बुलवाती हूँ। लो मधु आ गई, आ जाओ बेटा। रस्म करो बेटा। अरे तुम कहाँ जा रही हो? नेक तो लो अपने बहनोई से, तुम्हारा हक बनता है। वाह नेक, है ना? आ जाओ। आदिक, आप ये सब करने की क्या जरूरत है? Wait a second. I had it. Here. ऐसे कैसे? जो नेक बहस और झगड़ा करके लेने में है, वो ऐसे नहीं है। एक तो आजकल ना कोई किसी हाल में खुशी नहीं है, लेकिन हम तो बहुत खुश हैं। और मैं भी खुश हूँ। इसी खुशी में ये लो, बिना किसी एफर्ट के मिल रहा है। You should be happy. There is a lot of money in it. अब फिर कुछ गलत कर दिया क्या मैंने? Anyway. मिद्दत, इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है? तुम इस तरह खुद को भी परेशान कर रही हो और मुझे भी। तुम्हारा मतलब है कि मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ? मिद्दत प्लीज, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तुम भी तो मेरी बात समझो ना। तुम इस तरह करोगी ना तो तुम और जैन एक दूसरे से बहुत दूर हो जाओगे। हम एक दूसरे के करीब ही कब थे? ना कभी मैंने उसे पसंद किया, ना वो मुझे पसंद करता है। मिद्दत प्लीज, तुम जैन के साथ अपना बिहेवियर ठीक करो। सबूही, तुम्हारा मतलब है कि मेरा बिहेवियर खराब है? हाँ मिद्दत, तुम्हारा बिहेवियर ठीक नहीं है जैन के साथ। तुम हर वक्त उससे नाराज रहती हो, बात बात पे मुंह बना के बैठ जाती हो। तुम अभी इस घर से गई नहीं हो। जब तुम इस घर को छोड़कर उस घर में चली जाओगी ना, मुझे बिल्कुल फरामोश कर दोगी। ये लो, नहीं है मुझे इसकी जरूरत। जाकर जैन को दे देना। नेक चाहिए था मुझे,
बहनोई की मोहब्बत में लिपटा हुआ। पैसे मेरे पास बहुत है, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह मेरे बाबा को सलामत रखे। मिद्दत, तुम्हें क्या हो गया है? अब कहाँ जा रही हो तुम? बाहर, दम घुट रहा है मेरा। और हाँ, मेरे पीछे मत आना। मैं कुछ देर अपने आप को नॉर्मल कर आ जाऊंगी। मिद्दत, मिद्दत, मेरा दीन इश्क ईमान इश्क मेरा प्यार इश्क हो रब्बा